काँग्रेस आमदार जिशान सिद्दीकी सध्या आमच्यासोबत आहे. जिशान भाई, आज दलीला होटल में कांग्रेस की बैठक थी, मुंबई कांग्रेस की. विधानसभा की चर्चाओं को लेकर चर्चा चल रही थी उस बैठक में. वरुण सरदेसाई जो शिवसेना उबाटा के नेता, वो अचानक पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी कुछ चर्चा हुई है. इस तरह की बातें सामने आई. पता नहीं, मुझे भी मीडिया रिपोर्ट से आप सबसे पता चला है कि ऐसा हुआ है. तो शायद से वरुण भाई कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो और वरुण सरदेसाई अकेले उधर पहुंचे हैं तो शायद से उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी हो. मुझे तो नहीं आमंत्रित किया कांग्रेस पार्टी ने, और मुझे लगता है यूज टू हो गया हूँ कि मुझे कोई मीटिंग्स पे आजकल बुलाया नहीं जाता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है. मगर ठीक है, हम तो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो असेंबली के बीचों बीच लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई कर रहे हैं. इसके बारे में और मैं क्या कहूँ. लेकिन जिस तरह से वरुण सरदेसाई की उबाटागढ़ की तरफ से खास करके चर्चा की जा रही है कि वो बैंड्रापुर विधानसभा से लड़ेंगे, और ऐसे में चुनाव के पहले कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलना जुलना, कि आपको नहीं लगता है कि आप वहाँ के सिटिंग आमदार हो तो आपके साथ मीटिंग होनी चाहिए, जबकि वो देखिए, वो मिले जुले उससे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह मिले रात मिले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर अगर वांद्रे पूर्व की जो सीट है वो अगर कांग्रेस के सिटिंग आमदार अभी भी उपस्थित है, कांग्रेस पार्टी के पास है, वो अगर सीट शिवसेना उबट्टा को जाती है या उसकी बातें भी चलती है, तो कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्हें बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये सीट हमारी ही है. भले ही वो मुझे साइडलाइन तो कर ही रहे हैं, बट ठीक है, उनकी क्या रीज़न है मुझे ये नहीं पता. मगर अगर ये सीट शिवसेना उबट्टा को जाती है तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता की हार है, क्योंकि हमें हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ एक रीढ़ की हड्डी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम भी लड़ सकते हैं. अगर शिवसेना उबट्टा जो कहेगी वो हम कहेंगे तो कैसे चलेगा, और अगर ऐसा होगा तो कार्यकर्ताओं की हार होगी. लेकिन आज की जो मुलाकात हुई वरुण सरदेसाई कांग्रेस नेताओं, क्या आपको लगता नहीं एक साजिश है आपके खिलाफ, या फिर एक अलग कुछ खिचड़ी पकड़ी? देखिए, साजिशें तो मेरे खिलाफ बहुत सालों से रच रही है, मगर हम हर साजिश को पार कर कर लोगों की प्यार की वजह से जीतते आ रहे हैं और आगे भी जीतेंगे. ये अगर साजिश है, मैंने जैसे कहा पिछले भी इंटरव्यू में कि कांग्रेस के भी कुछ नेता है जो बहुत खुश है कि वो मुझे साइडलाइन किया जा रहा है और मेरे बारे में गलत अफवाहें फैली जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके भी सामने का जो कांटा है, कंपटीशन है, वो हट जाएगा. मगर ठीक है, हम तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, इच्छुक है. मगर अगर कांग्रेस पार्टी वरुण है या कोई भी शिवसेना उबट्टा का लीडर है उसे चाहती है, तो ये तो कार्यकर्ताओं के साथ साफ अन्याय है. हमने सीट जीती है, शिवसेना उबट्टा के कैंडिडेट को हरा कर जीती है. तो ये हमारे नेताओं में ये होना चाहिए कि हम अपनी सीट के लिए लड़ें. अगर हर चीज़ हम अलायंस में दे देंगे तो आपने देखा सांगली में भी हम नहीं लड़ पाए. पारंपरिक सीट थी कांग्रेस की, वो भी शिवसेना उबट्टा ने अलायंस ने अनाउंस कर दिया तो उनको दे दी. तो हर चीज़ में हम उनकी सुनेंगे ही तो हमारी पार्टी फिर महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी. पिछली बार आपने शिवसेना के उम्मीदवार को हरा के जीता था, इस बार भी क्या शिवसेना के उम्मीदवार ही हराएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अगर मौका दिया तो ज़रूर लड़ेंगे बांद्रे पूर्व से. अगर नहीं भी मौका दिया तो मैंने जैसे कहा, बांद्रे पूर्व से तो लड़ना है. सामने शिवसेना उबट्टा हो या जो भी हो, हराना है. जनता मेरे साथ है, जनता मुझे ही चुनेगी. मुझे ये विश्वास है मेरे काम पे और मेरी जनता पर. एक और विषय है, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के बाद से आपके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी. उस विषय को लेकर आपने अनिल परब को एक ट्वीट करके जवाब दिया है, वो क्या विषय, क्या जवाब? देखिए, कई सारी चीज़ें हो रही है. मैं तो जनता में सुबह से रात को जनता के बीच में ही हूँ. एक सर्वे किया जा रहा है एसआरए द्वारा. जो जनता, जो ज्ञानेश्वर नगर वांद्रे पूर्व की जो जनता है, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि विकासक ने कुछ वादे किए थे, वो वादे पे वो अटूट नहीं रहा है, वो अमल नहीं किया है. घर की जगह घर बांद्रे पूर्व में ज्ञानेश्वर नगर में ही मिलना था, मगर अभी वो कहते हैं कि मुंबई में किधर भी मिल सकता है. तो ये गलत है. और अनिल परब जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिशान सिद्दीकी विकास के खिलाफ है. तो मैंने यही कहा, अनिल परब जी, हम विकास के खिलाफ नहीं है, मगर विकासक अगर कुछ कहकर अगर कुछ और देता है तो हम उसके खिलाफ ज़रूर है. और अनिल परब जी तो बहुत समय से सब जानते हैं कि वो विकासक के बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं, अलग अलग विकासक के मित्र रह चुके हैं. उन्होंने शिवालिक वेंचर्स में भी अपने ऑफिस से कुछ चाबियां बांटी और लॉलीपॉप दिया. शिवालिक के वजह से भी हज़ारों लोग
तबाह हो रहे हैं, उनको पीड़ा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांधीनगर में भी उन्होंने यही कहा है, ज्ञानेश्वर नगर में भी अभी यही कहते हैं, क्योंकि उनकी विकासक बहुत दोस्त है। तो इसीलिए बिल्डर लॉबी में उनकी बहुत चर्चा होती है कि उनके अलग अलग दोस्त हैं। मगर मैंने उनको आमंत्रित किया कि आप ज्ञानेश्वर नगर के बीच में आइए और हज़ारों जो रेजिडेंट्स हैं, जो नागरिक हैं ज्ञानेश्वर नगर के, उनको हम बुलाएंगे, एक 1-on-1 डिबेट करेंगे और आप देखिए कि ज्ञानेश्वर नगर के लोग मेरे साथ हैं या आपके साथ हैं, क्योंकि मैं लोगों के साथ हूँ, विकासक के विरोध हूँ। आप विकासक के साथ हो, लोगों के विरोध है, तो जनता ही फैसला लेगी। क्या यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी आ सकता है क्या, क्योंकि सामने उभटा है और आप भी हो? देखिए, विधानसभा चुनाव में हर एक मुद्दा आएगा और लोग भी देख रही है कि विकासक के पल्लू के पीछे कौन खड़ा है और उनके सामने उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। हाँ, भले ही FIR हो, SRA ने FIR किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। मेरे घर तक सुबह पुलिस आई थी, ये भी पहली बार हुआ। मैं ठीक है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे देश के कानून में बहुत विश्वास है और मुझे ये भी विश्वास है कि ये जनता देख रही है कि कौन किसके सच के लिए खड़ा है और जो भी हो, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, सामने कोई भी हो। आखिरी सवाल मेरा है कि आज जो वरुण सरदेसाई और कांग्रेस नेताओं के बीच में बैठक हुई, मुलाकात हुई है, इसकी शिकायत आप कांग्रेस की जो आला अधिकारी है, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे करने वाले क्या? मुझे लगता है मैं शिकायत कर कर के थक गया हूँ। अलग अलग अनेक शिकायतें कर कर के हम सब थक गए हैं। फिर भी मैं एक और शिकायत शायद से करूँगा। शिकायत क्या है, मैं बात करूँगा कि ऐसा हो रहा है तो भाई हमें बता दीजिए। बहरहाल AC होटल में वो मीटिंग्स लेते रहे, हम धूप में लोगों के साथ खड़े रहेंगे, वो बातें करते रहे, वो चर्चा करते रहे, हम काम करते रहेंगे और जनता के दिल जीतते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन मोहन दुबे से गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।